पलव शाह से भी इसका जवाब लूँ। पलव शाह, आपकी पार्टी का रद्दमल क्या है? क्योंकि बिलावल के अगर बयान सुने तो बिलावल के बयान तो ये जाहिर करते हैं कि उसके साथ नवाज शरीफ के एक लाडले वाला सलूक हो रहा है, लेकिन ये केस नाइंसाफ़ी पे मबनी था। तरीकाकार के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि तरीकाकार ना पहले सही था ना आज सही है। देखिए, आपका ऐसे केस पर क्या बात करनी, चूँकि ये कलेक्टिव सा प्रोसेस है, और वही आपकी बात है कि अगर पहले ठीक नहीं था तो अब अगर इसको ज़रा थोड़े दिन इसका एक प्रोसेस चला के कर लिया जाता तो मैं समझती हूँ शायद, जैसे मैंने उस दिन भी कहा, एक दिन पहले भी मेरे साथ उज़मा थी, मैंने कहा शायद मियाँ साहब रेट्रोस्पेक्ट में इसको चंद साल बाद देखें तो वो भी ये समझें कि इतनी जल्दी शायद मुनासिब नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब जो हो गया है वो हो गया है और वो सबके सामने है, और इस केस में बरी होने से शायद उनकी राहें तो वो खुल गई हैं मियाँ साहब की वजारत उज़्मा के लिए ज़रूर। शायद अब मुझे इल्म नहीं इसका क्या लीगल स्टेटस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिरी रास्ता खोल देगी, वो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ठीक है, वो एक अलग इशू है, वो खुल गया है या खुल जाएगा वो नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी एक इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना है। इलेक्शन इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, नज़र आ रहा है हम सब के लिए। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इनके लिए, लेकिन हम सब के लिए इलेक्शन जो है वो इतना जो है फूलों की सेज किसी के लिए नहीं होगा, हम सबको पता है। देखिए, बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा। एक तो आप देखिए, एक तो जो आज के सानहे के बाद 25 फौजी जिस मुल्क में जो है एक दिन में शहीद हो जाएं, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ तो हमने इस पे इतना जो है वो नहीं कौमी सतह पर इसके ऊपर आज बात करनी चाहिए कि वज़ीर आज़म बात करते, बाकी लोग बिल्कुल बात आज देखिए, वैसे मैं समझती हूँ कि कौमी परचम को भी सरनगू होना चाहिए, और इतनी बड़ा कैजुअल्टी किसी भी मुल्क में हो तो मुल्क हिल जाता है, और हम इन हालात में जो है वो एक इलेक्शन में जा रहे हैं। उससे पहले भी हमने पिछले इलेक्शंस में बहुत अहम शख्सियात को खोया। इन्हीं आपको याद होगा, वो एक PMLN के थे, कर्नल शुजा शायद उनका नाम था, वो मलबे के नीचे जी वो दबे रहे और कितनी देर वो आवाज देते रहे। वो बड़ा एक उस जमाने में मुझे आज तक नहीं भूल रहा। दाखिला थे पंजाब के होम मिनिस्टर, इसी तरह और बिलोर CTD को उन्होंने बड़े अच्छे से किया था। आप देखिए बिलोर फैमिली के साथ क्या हुआ, मोहतरमा के साथ क्या हुआ। तो हमारी तारीख जो है इलेक्शन की, वो इस तरह, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह खैर करे, खून में रंगी हुई होती है। लिहाजा एक तो ये इलेक्शन वैसे भी एक बड़ा पुरखार सा इलेक्शन है। फिर आप देख लीजिए कि 2 सूबों के हालात अच्छे नहीं हैं, अल्लाह करे बाकी 2 सूबों में अच्छे ठीक से गुजारा हो जाए हमारा। लेकिन उसके साथ साथ ये इलेक्शन वैसे पॉलिटिकली भी एक मुश्किल इलेक्शन है, एक मुश्किल इलेक्शन है। हम लोग एक कोalition में रहें और उस कोalition में हमें सख्त फैसले लेने पड़े, और उस फैसलों का जो सियासी एक असरात है वो हम सबको बर्दाश्त